Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to our channel How to Learn English. Well guys, in today's video we're going to talk about the active passive of the imperative sentences. ये imperative sentences जो होते हैं आम tenses से इनका structure change होता है। जब हम इसे passive में change करते हैं तब ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें confuse हो जाते हैं कि अब हम इसको कैसे change करें। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने imperative sentences की डिफिनीशन को याद रखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हुक्मिया जुमले होते हैं। सही है। अब इसे पैसिव में चेंज करने के लिए इसका तरीक़ेकार बाकी के सेंटेंसेस से थोड़ा सा डिफरेंट। ये वर्ड आप लोगों ने जहन में याद रखना है, LOBT। L से हमारे पास होगा लेट, O से हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद B से आएगा बी और T से होगा हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब आप लोग इस स्ट्रक्चर को याद कर लोगे तो जो भी आप लोग के पास इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा आप लोग आसानी से उसे पैसिव में चेंज कर सकेंगे। सबसे पहले एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है ओपन द डोर। अब इन सेंटेंसेस में हमारे पास ज़्यादातर सब्जेक्ट नहीं होता तो इसको हम पैसिव में चेंज कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर आप लोग के पास हो गया कि सबसे पहले आप लोगों ने लेट लिखना है। तो जब हम ओपन द डोर को चेंज करेंगे सबसे पहले हमने लेट लिखना है, लेट लिख लिया। अब इसके बाद स्ट्रक्चर में हमारे पास दूसरा है ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जो ओपन द डोर है इसमें हमारे पास एक ओपन वर्ड है और दूसरा है द डोर। तो ये द डोर जो है ये इसमें ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को लिखना है जो कि है द डोर। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में लिखा है कि बी को लिखना है, फिर हमने यहाँ पर बी लगा लिया और आखिर में हमने ये पढ़ा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। तो ओपन का जो थर्ड फॉर्म होगा वो होगा ओपन्ड। तो इस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म आप लोग के पास ये होगा कि ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन्ड। अच्छा, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हमारे पास है ओबे योर पेरेंट्स। इसमें भी हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है चूँकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसे चेंज करने के लिए वही फार्मूला हमारे पास होगा कि सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में लेट लिखना है, फिर उसके बाद योर पेरेंट्स चूँकि ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो लिखना है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और लास्ट में हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उससे पहले बी लगेगा। ये हमारे पास वो सेंटेंसेस हैं जो कि स्ट्रक्चर वाइज जिस तरह से हम टेंसेस में चेंज करते हैं उस तरह से नहीं कर सकते। मोस्टली इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है। तो इसे चेंज करने के लिए आप लोगों ने इस वर्ड को LOBT, L से हमारे पास लेट, O से ऑब्जेक्ट, B से बी और T से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, सपोज आप लोग के पास एक जुमला है कि डू इट। अब इसमें भी हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर को देख लो। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, फिर उसके बाद इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे और ऑब्जेक्ट हमारे पास इसका है इट। तो इट का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों केस इट ही आएगा, लिहाजा हमने इससे पहले लेट लगा लिया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, ऑब्जेक्ट के बाद हमने लगाना है द वर्ब बी। ये हमने लगाया बी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जो डू का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो क्या है, वो डन है। डू, डिड, डन। सेंटेंस टोल टाल आप लोग के पास ये हो जाएगा कि डू इट, तो इसका पैसिव फॉर्म होगा लेट इट बी डन। ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि हुक्मिया जुमले होते हैं। मोस्टली हमारे पास इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। तो इसे चेंज करने का, पैसिव में से चेंज करने का तरीक़ेकार बाकी टेंसेस से मुख्तलिफ हैं। होपफुली आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप लोग का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल हाउ टू लर्न इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।